ये लीजिए, अब फिर से छुट्टी लिस्ट जारी हुआ। जितने भी प्रकार के सरकारी विद्यालय हैं, चाहे वह +2 स्कूल हो, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, सभी स्कूलों के लिए फिर से ये अवकाश तालिका जारी किया गया है। फिर से छुट्टी लिस्ट जारी हुआ है। अब पहले देखे होंगे जनवरी में या दिसंबर में कि जिला स्तर से छुट्टी लिस्ट जारी किया गया था। फिर सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा उसमें मॉडिफाई हुआ, बदलाव हुआ और उसमें कहा गया कि सभी स्कूल, जितने भी झारखंड में सरकारी विद्यालय हैं, सभी प्रकार के विद्यालयों में एक समान छुट्टी लिस्ट रहेगा। उसी को देखते हुए फिर से ये छुट्टी लिस्ट जारी हुआ है। आप यहाँ देखिए, तारीख देखिए, कितना तारीख है, देखिए 2 मई 2024 से और पत्रांक है 933, मतलब 2 मई को ये छुट्टी लिस्ट जारी किया गया है। और इसमें देखेंगे कि सभी प्रकार के विद्यालय, धनबाद जिला का हम बात कर रहे हैं तो धनबाद जिला अंतर्गत सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों अल्पसंख्यक सहित वार्षिक अवकाश तालिका 2024 है। मतलब जितने भी प्रकार के विद्यालय हैं, चाहे वह प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, +2 स्कूल हो, सभी के लिए है। ठीक है, एक तरफ सामान्य विद्यालयों के लिए छुट्टी है और दूसरी तरफ उर्दू विद्यालयों के लिए छुट्टी लिस्ट है। और इसमें देखेंगे कि देखिए सभी प्रकार के इसमें सैन है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक, इसमें दोनों का सैन है। तो मतलब सभी स्कूल का हुआ ना, सभी विद्यालयों के लिए छुट्टी लिस्ट है। इसमें देखिए सभी प्रकार के जितने भी संघ है उनके पदाधिकारियों का सैन है। देख रहे हैं ना, हो गया, इससे स्पष्ट हो गया कि सभी विद्यालयों के लिए यह छुट्टी लिस्ट है। तो इम्पोर्टेंट है। इसी के तहत धनबाद जिला में अब विद्यालयों में छुट्टी होगी। तो अब बात करते हैं छुट्टी लिस्ट के बारे में। छुट्टी लिस्ट जो जारी किया गया है, अब इसी छुट्टी लिस्ट के तहत विद्यालयों में छुट्टी दी जाएगी। कब तक जारी किया गया है? मई में। तो मई से ही देखते हैं, ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल समाप्त हो गया। अब मई से देखिए, सीधे मई में आइए। अब मई में देखिए छुट्टी कब है? 1 तारीख को। 1 मई जो बीत चुका है, मजदूर दिवस, लेबर डे। अब नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ देखना है कि एक तरफ सामान्य विद्यालयों के लिए छुट्टी है और एक तरफ उर्दू विद्यालयों के लिए छुट्टी है। आप किस स्कूल से संबंधित हैं, सामान्य विद्यालय या उर्दू विद्यालय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब ये क्लियर हो गया कि हमें इसी छुट्टी लिस्ट के अनुसार चलना है और विद्यालयों में बच्चों को और शिक्षकों को इसी छुट्टी लिस्ट के तहत आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर मई में बात किया जाए तो 1 मई मजदूर दिवस हुआ। अब देखिए दूसरा फिर आ जाता है यहाँ पे कि देख रहे हैं यहाँ देखिए मई में ग्रीष्म अवकाश, मतलब गर्मी का छुट्टी। देखिए गर्मी का छुट्टी यहाँ देखिए 20 मई से लेकर 8 जून तक है ना, 20 मई से लेकर 8 जून तक। ये धनबाद जिला का छुट्टी लिस्ट, न्यू छुट्टी लिस्ट जारी किया गया है 2 मई को। तो 2024 का ये कैलेंडर हुआ। ग्रीष्म अवकाश गर्मी की छुट्टी 20 मई से 8 जून तक है। और इसमें झारखंड सरकार के द्वारा जो छुट्टी लिस्ट जारी किया गया उसमें देखेंगे कि गर्मी की छुट्टी उसमें कम है। उसमें देखिए ईद उल जुहा 17 जून को आता है ना, सोमवार पड़ता है। उसी तरह से हुल दिवस है, हुल दिवस की छुट्टी 30 जून को। अब यहाँ देखिए हुल दिवस कहाँ है? यहाँ देखिए हुल दिवस, ये हुल दिवस है 30 जून को। और 30 जून रविवार पड़ता है। तो सामान्य विद्यालय के लिए छुट्टी तो होगा नहीं, क्योंकि रविवार को छुट्टी होता है। और यहाँ देखिए उर्दू विद्यालय के लिए छुट्टी है। उसी तरह से मुहर्रम में मात्र 1 दिन का छुट्टी है ना, 1 दिन का छुट्टी, लेकिन उर्दू विद्यालयों में 2 दिन का छुट्टी है। उसी तरह से विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को 1 दिन छुट्टी है उर्दू और हिंदी विद्यालयों में। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तो जानिए रहे हैं। और देखिए रक्षाबंधन और मनसा पूजा, देखिए रक्षाबंधन कब है? 18-19 अगस्त, 2 दिन छुट्टी है। इसमें से एक रविवार है, तो 1 दिन का लगेगा ना, तो 1 दिन रविवार है। तो मनसा भी पूजा है और रक्षाबंधन है। उसी तरह से आगे देखिए जन्माष्टमी का छुट्टी है, हरित तालिका व्रत की छुट्टी है, कर्मा पूजा का छुट्टी 1 दिन 14 सितंबर को। मिलाद उन नबी है, विश्वकर्मा पूजा है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी है, मंगलवार पड़ा। उसी तरह जितिया हो गया, गांधी जयंती देखिए, कलश स्थापना, दुर्गा पूजा की शुरुआत है 3 अक्टूबर को, है ना, कलश स्थापना का छुट्टी है। उसी तरह से दुर्गा पूजा का छुट्टी कितना दिन हुआ? 3 दिन। आपका दुर्गा पूजा की छुट्टी कितना? 3 दिन। अब देखिए दीपावली की छुट्टी 1 दिन मात्र। दीपावली की छुट्टी कितना दिन है? 1 दिन है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे 2 से 3 नवंबर, 2-3 नवंबर में 2 दिन, शनिवार और रविवार, तो 2 दिन कहाँ हुआ? 1 दिन हुआ ना। तो गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, ठीक है, ये सब छुट्टी है। तो यहाँ देखिए दीपावली का छुट्टी 31 अक्टूबर, फिर 31 अक्टूबर गुरुवार है,
है ना। फिर शुक्रवार को स्कूल खुलेगा, फिर 2 तारीख शनिवार को छुट्टी है, बीच में एक दिन छुट्टी नहीं है, ठीक है। अब छठ पूजा देखिए 7 से 8 मतलब 2 दिन छुट्टी है छठ पूजा का। फिर गुरु नानक जयंती 15 नवंबर को 1 दिन छुट्टी है। क्रिसमस एवं शीतकालीन अवकाश यहाँ थोड़ा लंबा छुट्टी है, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टी है इसमें, और टोटल छुट्टी कितना है 60। उसके बाद नए साल में जाएंगे तो जो कैलेंडर जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें देखेंगे कि जनवरी में भी छुट्टी है ना, शीतकालीन अवकाश। तो यहाँ पर ही 2024 का ये छुट्टी लिस्ट है, तो इसलिए 2024 का ही यह आंकड़ा दिया गया है। दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये क्रिसमस बोलिए, बड़ा दिन बोलिए, शीतकालीन अवकाश बोलिए, ये छुट्टी हुआ। इस तरह से नया छुट्टी लिस्ट जारी किया गया है धनबाद जिला में। ये अवकाश तालिका है, लेकिन कुछ नियम कहता है कि उर्दू विद्यालयों में चांद के दृष्टिगोचर होने के उपरांत अवकाश का निर्धारण परिवर्तन हो सकता है। मतलब चांद के अनुसार त्यौहार मनाया जाता है ना, तो उसमें आगे पीछे हो सकता है उर्दू विद्यालय में। इस तरह यह अवकाश तालिका सभी कोटि के विद्यालयों में लागू है। जितने भी प्रकार के स्कूल है, प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, +2 स्कूल हो, सभी प्रकार के स्कूल के लिए छुट्टी लिस्ट है सरकारी विद्यालयों के लिए। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार स्थानीय अवकाश में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट है कि जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा, है ना, आवश्यकता अनुसार स्थानीय अवकाशों में परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए कि कुछ स्थानीय त्यौहार है और इसमें छुट्टी इम्पोर्टेंट लग रहा है, ज़रूरी है, बहुत बड़ा त्यौहार है स्थानीय में, तो ऐसी स्थिति में छुट्टी में अदला बदला किया जा सकता है।